शेल्टर, क्लॉथिंग, हाउसिंग, सैनिटेशन एक्सेट्रा। इट मीन्स कि पॉवर्टी जो है वो ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इंसान अपनी बेसिक नीड्स को नहीं पूरा कर पाता है। ओके, तो पॉवर्टी एज अ चैलेंज क्यों कहा गया? अब हम पहले तो चैप्टर के नेम को ही आइडेंटिफाई करें कि एज अ चैलेंज क्यों कहा गया। बिकॉज पॉवर्टी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम। क्योंकि जब पॉवर्टी होती है तो लैक ऑफ एजुकेशन होता है, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी होती है। मीन्स कि जब इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा और हेल्दी नहीं होगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। देन लैक ऑफ इनकम हो जाएगी, तो जब वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो उसकी इनकम कम होगी। देन पॉवर्टी प्रेजेंट्स, तो जिसकी वजह से पॉवर्टी सामने आती है। अब पॉवर्टी भी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी किसे कहते हैं? जब जैसे आप फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए कि जैसे 3 लोग हैं, 3 पर्सन्स हैं, उसमें फर्स्ट की जो इनकम है वो पर मंथ 10,000 अर्न करता है, सेकंड पर्सन पर मंथ 20,000 अर्न करता है और थर्ड पर्सन पर मंथ 50,000 अर्न करता है। तो यहाँ पर कैसी पॉवर्टी हुई? आप तो कहेंगे कि 10,000 20,000 क्या कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे है? यहाँ पर ये कहा जाएगा कि जो सेकंड पर्सन जो 20,000 कमा रहा है वो फर्स्ट वाले से बेहतर है। इट मीन्स फर्स्ट वाला उसकी जगह पुअर है। ओके, इसी तरह से अगर हम कहें कि थर्ड वाला 50,000 कमा रहा है तो ये कहा जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन उससे पुअर है। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। इसमें एक इंसान दूसरे इंसान से जब कम अर्न कर रहा होता है तो उसे पुअर कहा जाता है। और दूसरी तरह की होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि बेसिक नीड्स को पूरा इंसान नहीं कर पाता, जो सही में दिखाई पड़ती है कि इंसान अपनी बेसिक नीड्स को जब पूरा नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स वो पुअर है और वो कहलाएगी पॉवर्टी। ओके, अब हम इस प्रॉब्लम को दूसरी तरह से देखें कि क्या कहीं एक स्पेशल जगह पर पॉवर्टी पाई जाती है? नहीं, दोनों ही जगह पर, जैसे कि चाहे आप सिटीज़ की बात कर लीजिए, चाहे आप विलेजेस की बात कर लीजिए, दोनों जगह ही पॉवर्टी पाई जाती है। वो मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ जो आपकी बुक में भी दी हुई है। आप लोग उन स्टोरीज़ को फुल्ली एक्सप्लेन पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर केवल उसके पॉइंट्स बताऊँगी कि अर्बन एरियाज़ में किस तरह से होती है और रूरल एरियाज़ में। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्टोरी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन है अंबिका प्रसाद। ठीक है, ये दिल्ली में एक कॉलोनी में एज अ गार्ड वर्क करते हैं, जिससे इन्हें लगभग 3,700 जस्ट सपोज ओके, तो 3,700 ये अर्न करते हैं पर मंथ। इनकी ड्यूटी है 8 AM to 8 PM। ओके, उसके अलावा जहाँ पर ये रहते हैं वो एक स्लम एरिया है। स्लम एरिया आप लोग जानते होंगे, जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ पर भी उन्हें अपने स्लम एरिया में भी रहने के लिए पर मंथ 3,000 पे करने पड़ते हैं। और वहाँ पे जो टॉयलेट है या बाथरूम है वो बहुत से लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। उसके अलावा उनकी जो वाइफ है वो थोड़ी इल रहती हैं, बीमार रहती हैं, लेकिन फिर भी वो घरों में मेड की तरह काम करती हैं और उससे लगभग उन्हें 1,500 या 1,900 तक अर्न कर लेती हैं। उनके घर में एक बेटा और 2 बेटियां या 3 बेटियां हैं, तो लड़कियां घर में ही रहती हैं और जो उनका बेटा है वो डेंटल क्लिनिक में एक अटेंडेंट की तरह वर्क करके लगभग 1,400 अर्न कर लेता है। ओके, उनकी माँ जो है वो घर में रहती हैं और बीमार रहती हैं, जिनका वो इलाज नहीं करवा पा रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि अर्बन एरिया में इंसान किस तरह से पॉवर्टी से जूझ रहा है, कि उसे स्लम एरिया में रहना पड़ रहा है, फ्रेश वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। इसके अलावा वो हेल्थ प्रॉब्लम से भी जूझ रहा है कि हेल्थ नहीं वो अच्छी दे पा रहा, ना अपनी वाइफ की और ना अपनी मदर की ट्रीटमेंट करवा पा रहे हैं। उसके अलावा उनकी जो बेटियां हैं वो भी वर्क
पढ़ नहीं पा रही हैं, उन्हें भी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है और उनका बेटा अंडर एज होते हुए भी वर्क कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमने अर्बन एरिया में आपको बताई। नेक्स्ट है रूरल एरिया। रूरल एरिया में क्या होता है कि एक व्यक्ति हैं राम सिंह, इनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, तो वो दूसरे फार्मर्स की ज़मीन पर काम करते हैं, जिसके बदले उन्हें पैसा नहीं मिलता, जिसके बदले उन्हें कुछ ग्रेन्स मिल जाते हैं या उनकी काऊ के लिए फॉडर मिल जाता है। उसके अलावा उनकी वाइफ भी लोगों के वहाँ काम करके थोड़ा बहुत अर्न कर लेती हैं। उनके ऊपर 2 बेटियों और 1 बेटे का की भी जिम्मेदारी है, मतलब उनकी फैमिली भी बड़ी है, और साथ में उनके पेरेंट्स भी हैं, जिसमें फादर को अस्थमा है और मदर को जॉइंट पेन है। तो वो यहाँ पर भी आपने देखा कि बीमारियाँ भी हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं, बच्चों को एजुकेशन भी नहीं मिल रही है और अर्निंग बहुत कम है। तो ये 2 मैंने कहानियाँ आपको बताई। तो आप कहेंगे कि जब से हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तब से ये स्टोरीज़ ही चल रही, लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन स्टोरी से नहीं किया जाएगा, स्टोरी में छुपी हुई प्रॉब्लम्स से किया जाएगा। ठीक है, अब हम ये कहें कि स्टोरी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम एनालिसिस और डिस्कस कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंडलेसनेस है। अगर इनके पास ज़मीन होती तो शायद वो उस पर हार्वेस्टिंग करके कुछ ना कुछ ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर लेते, जिससे उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। आप कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, काम तो सभी कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पर इससे है कि काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें बहुत ही लो वेजेस मिल रहे हैं, जिससे उनकी जो लाइवलीहुड है वो काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही है। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ फैमिली। साइज़ ऑफ फैमिली का मतलब है कि फैमिली का साइज़, यानी कि 3-4 बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं और हस्बैंड वाइफ है, तो बड़ी फैमिली है। अगर 3-4 बच्चों की जगह